हेलो एवरीवन। तो आज बिल्डिंग मटेरियल का चैप्टर नंबर 4 है सीमेंट, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हम पार्ट थ्री में क्या रहेगा? पार्ट थ्री में रहेगा हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट एंड स्टोरेज ऑफ सीमेंट। सीमेंट को कैसे स्टोर करते हैं? सबसे पहला आता है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। तो हमारा हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट टॉपिक है, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट केमिकल रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन होता है सीमेंट और वाटर के बीच में, सीमेंट और वाटर के बीच में जो रिएक्शन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। केमिकल रिएक्शन बिटवीन सीमेंट एंड वाटर is called hydration of cement. जो स्टोरेज वाला रहेगा उसमें ये रहेगा कि सीमेंट की हमारी स्टोरेज करने से स्ट्रेंथ कम हो जाती है। 3 महीने में 20%, 6 महीने में 30% और 1 साल में 40%। दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक्स। ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक होती है। दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। इसमें कुछ केमिकल फॉर्मूला है। C3A प्लस H2O, C3A प्लस H2O, CaH प्लस CaOH2। ये जेल है, इसको हम लोग बोलते हैं इटरमाइल जेल। C3A प्लस H2 क्या बन गया? CaH और CaH2। दूसरा जो रिएक्शन है C2S प्लस H2O, CHS जेल प्लस 2CaOH2। और हमारा आता है C3S प्लस H2O, CHS CS प्लस 3CaOH2। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग टोबर मोराइड बोलते हैं, टोबर मोराइड जेल। और भी चीजें हैं, बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट में क्या है? केमिकल रिएक्शन बिटवीन सीमेंट एंड वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। ये एक रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक होती है। इसमें 3 रिएक्शन है, C3A प्लस H2O, वो CaH बन जाता है जेल, प्लस CaH2, C2S प्लस H2O, CHS जेल प्लस CaOH2, C3S प्लस H2O, CSH प्लस 3aOH2। इसको टोबर मोराइड जेल भी बोलते हैं। अभी हमारा हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट चल रहा है, इसके बाद स्टोरेज ऑफ सीमेंट चलेगा। पार्ट 3 में हमारा यही यही टॉपिक्स कवर होंगे। फिर आगे का पार्ट नंबर 4 में कवर होगा, जो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, कैसे सीमेंट बनता है उसको हम बताएंगे। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट चल रहा है, इसमें
ये कुछ ये कैपिलरी फोर्स हो गई, ये हमारी जेल फोर्स हो गई। फिगर शोज कैपिलरी फोर्स आर नॉट इंटरकनेक्टेड, मतलब आपस में कनेक्ट नहीं रहते, इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर and contain some gel water। इसमें नोट्स में ये इंपॉर्टेंट है, 23% of 23% water by weight of cement is required for completion of chemical reaction, chemical reaction। और जो 15% है वो जेल पोर्स के लिए। सेकेंड पॉइंट जो हमारा है 15% वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ जेल पोर। मतलब कि टोटल कितना, टोटल हमारा 38% रिक्वायर रहता है, 38% ऑफ वाटर required to complete the chemical reaction, to complete the chemical reaction। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है स्टोरेज ऑफ सीमेंट। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये देखिए इसमें कैपिलरी पोर्स है, ये जेल पोर्स है, और इसमें फिगर सोर्स करता है कैपिलरी पोर्स आर नॉट इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर मतलब आपस में कनेक्ट नहीं होते, एंड कंटेन सम जेल वाटर कनेक्टेड, और 23% वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन। मतलब 23% पानी रिक्वायर्ड है वेट ऑफ सीमेंट केमिकल रिएक्शन के लिए, और 15% इसके लिए जेल पोर्स के लिए, जेल पोर्स 15%। टोटल ये इंपॉर्टेंट है, टोटल 38% ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आता हूँ स्टोरेज ऑफ सीमेंट पे। अब हमारा आता है स्टोरेज ऑफ सीमेंट। हम सीमेंट को कैसे स्टोर करते हैं।
3 मंथ में इसकी हमारी स्टोरेज करने से हमारी सीमेंट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। जैसे 3 महीने में 20% कम होती है, और 6 महीने में 30%, और 1 साल में 40% स्ट्रेंथ कम हो जाती है। स्टोरेज ऑफ सीमेंट। इसमें क्या है, सीमेंट बिकम, मतलब कि सीमेंट बिकम यूजलेस, कोई काम की नहीं रह जब व्हेन इट ऑब्जर्व मॉइस्चर कितना, 5%। 5%। इन सीमेंट बैग्स, cement should not be stored 3 months होना चाहिए सर, for more than 3 month। 3 महीने से हमारी सीमेंट, मतलब जो सीमेंट का बैग है वो 3 महीने उस पर लिखा होता है, 3 मंथ, 3 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो हमारी सीमेंट बेकार कर जाएगी। तो मैंने ये बताया, ये ड्यू टू स्टोरेज, मतलब स्टोरेज ऑफ सीमेंट के कारण सीमेंट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट रिड्यूसेस, मतलब कम हो जाती है, इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, इस रिड्यूसेस। 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, 3 मंथ हो गया, 6 मंथ हो गया, और 1 ईयर हो गया। कितना परसेंट वो मैं दिखा दे रहा हूँ। 3 मंथ में 20%, 6 मंथ में 30%, और 1 ईयर में, 1 साल में 40% स्ट्रेंथ कम हो जाती है सीमेंट की। तो ये इम्पोर्टेंट है स्टोरेज ऑफ सीमेंट में, ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसमें कुछ डायग्राम है, मैं बता दे रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है वो भी। इसके बाद हमारा स्टोरेज ऑफ सीमेंट भी खत्म हो जाएगा। फिर हम कल पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट कैसे बनता है। इसमें 2 प्रोसेस है, ड्राई और वेट प्रोसेस है, तो बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। आज जो हम स्टोरेज ऑफ सीमेंट का डायग्राम बना दें कैसे। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7,
ये ग्राउंड हो गया, ग्राउंड लेवल से। ग्राउंड लेवल लिख दो। ये हमारा 150 mm टू 200 mm होना चाहिए। 150 mm टू 200 mm। ये हमारा कितना होना चाहिए? ये 600 mm होना चाहिए, यानी कि 60 सेंटीमीटर। 600 mm और 60 सेंटीमीटर। ये जो होता है ये हमारा कई जगह 900 दिया है, कई जगह 600 दिया है, तो दोनों ऑप्शन में प्रेफरेंस अपने हिसाब से देख लीजिएगा स्टोरेज ऑफ सीमेंट में। और ये जो होगा ये भी 600 mm होगा और 60 सेंटीमीटर। ये हमारा सीमेंट की बोरी है। जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई मतलब गोडाउन है, गोदाम है, तो उसी में मान रखना है, तो हमारा दीवार से 600 mm यानी कि 60 सेंटीमीटर गैप देना है, और उधर से भी 60 सेंटीमीटर, बीच में भी मतलब 60 सेंटीमीटर देना है, ऊपर की तरफ रखते हैं। तो इसमें कुछ है शायद एक कीवर्ड पॉइंट है, लेफ्ट ऑफ वन स्टैक। फोर टाइम्स नंबर ऑफ सीमेंट। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? इसमें वैल्यूज इम्पोर्टेंट है, डायग्राम तो है ही, इससे समझ सकते हैं। इसमें 900 mm, इसमें ये देखिए ग्राउंड लेवल से कितना 150 से 200 mm, और ये 600 mm यानी कि 60 सेंटीमीटर। ये 15 सेंटीमीटर हुआ। ये फॉर्मूला है, ये एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा ये फिनिश होता है। इसमें एक पॉइंट मिस रहेगा, उसको मैं नोट करा दे रहा हूँ। फिर हमारा हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट और द हाइट ऑफ वन स्टैक शुड नॉट बी मोर देन 10 बैग्स। द हाइट of one should not more than 10 bags, not more than 10 bags। तो हमारा यही तक ये पार्ट 3 बिल्डिंग मटेरियल में चैप्टर नंबर 4 सीमेंट, हमने हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट पढ़ा, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट पढ़ा, और पढ़ा क्या, और स्टोरेज ऑफ सीमेंट। दो टॉपिक हमने पार्ट 3 में कवर कर लिया है सीमेंट में, स्टोरेज ऑफ सीमेंट में। तो आज के लिए इतना ही, बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।